ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आप जैसे जैसे जुड़ रहे हो अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी जोड़िए, सबको फायदा होगा। जैसे ही आपको फायदे हो रहे हैं वैसे सबको होगा। तो ये सबकी सेवा है। जैसे आप जुड़ते जाएंगे दूसरों को भी जुड़ाएंगे तो ये सबकी सेवा होती जाएगी। तो बहुत सारा नॉलेज आपको जैसे मिल रहा है। तो इस सेशन में जो आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये लाइव पे जो आ रहे हैं जूम सेशन में उनको स्वागत है। और दूसरे भी आ सकते हैं आपको जिनको इस वक्त एडजस्टेबल है, सूटेबल है टाइमिंग, तो आप जुड़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम 29th डे पे आए हैं। द मैजिक बुक जो है रोंडा बर्न का, तो उसका हम आगे आज देखेंगे कि 29th डे क्या देखते हैं। तो क्या, जैसे कि ये टेलीस्कोप एक दिखा रहे हैं इस चैप्टर में। तो टेलीस्कोप का क्या क्या यूज है, हम जैसे पूरे ब्रह्मांड को ऊपर आकाश में सब देखते हैं, जैसे तारे, चंद्रमा, हम डिटेल उनकी स्टडी करते हैं। तो जैसे ही हम ये सब चीजें देखते हैं तो ये टेलीस्कोप हमें क्या दिखाता है, दूरदृष्टि सब दिखाता है। तो हमारा अभी तक तो फाउंडेशन हुआ है ग्रैटिट्यूड के बारे में, और ग्रैटिट्यूड से हमें कितने फायदे मिले हैं वो भी हमने देख लिया है। तो जैसे कि इनको देखते हैं, ना कोई छोर है, ना कोई ऐसा उसका कोई एंड है, ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। तो शुक्राना करें हर वेले हर वक्त शुक्राना। ये अभी तो हम इतना उसमें शुक्राना में घुस चुके हैं या पूरे हो चुके हैं कि हमें उठते बैठते वो शुक्राना ही याद आ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि कृतज्ञता से आपका जादुई भविष्य क्या बन सकता है। जैसे कि टेलीस्कोप से हम भविष्य देखते हैं, चीजें देखते हैं, दूर की चीजें देखते हैं, नजदीक। तो वैसे हम कृतज्ञता से हम देखेंगे कि आपका जादुई भविष्य क्या है। तो आपके जीवन में जैसे आप देखते हैं कि आप तो निर्माता हैं, कृतज्ञता ही हमारा साधन है। और ये अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। हमें इसमें कितनी चीजें मिलती है, क्या क्या हम सीखते हैं। तो इस जादुई अभ्यासों के बारे में हमने जैसे सुना, जैसे पढ़ा और जैसे ही हमने प्रैक्टिस की, तो इसमें हमने कल 7 रूल्स भी बताए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो वो 7 रूल्स के हिसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ चुके हैं और कृतज्ञता के सहारे हमने देखा है कि जीवन में इतनी इमारत और इतनी मंजिलें भी जोड़ रहे हैं। जैसे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में कैसे नीचे जमीन में पाया डालते हैं और फिर उसकी इमारत बहुत मजबूत हो जाती है। तो हमने अभी ये फाउंडेशन कर लिए है कृतज्ञता की, और इससे देखेंगे कि हमारी मंजिल कितनी मजबूत होती है आगे चल के। और आज के बाद हमें ये कंटिन्यूटी रखना है, ऐसे कभी भी बीच में छोड़ना नहीं है कि अभी बस हो गया, अभी सीख लिया ना बस हो गया। पर जो प्रैक्टिस करेगा उसको सब मिलेगा। जो कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेगा उसे सब मिलेगा। जो नहीं करेगा उसको फिर वापस वैसे ही जैसे कि पहले थे वैसे हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखना है कि आपका जीवन और ऊंचा ऊंचा उठता चला जाता है। और जैसे ही सितारों को भी आप छूने लगते हैं और कृतज्ञता के साथ आप अपनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं। और इसका ना कोई छोर नहीं है और ना कोई जादू की कोई सीमा है। ऐसा नहीं बोल सकते बस इतना सा था जादू, बस नहीं, इतना नहीं था, और भी है। तो ये कृतज्ञता का जादू हमें हमेशा याद रखना है, जिसका आप अनुभव कर चुके हैं और अभी भी आगे भी अनुभव कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना है, शिष्ट और सुखद होता है, ये तो कृतज्ञता बता रहा है। जैसे जैसे हम व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, तो शिष्ट होता है और सुखद भी होता है। हमें कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि
जैसे हम उद्धार भी करते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं, खुद का भी भला करते हैं, और हमें कितने अनुभव मिलते जाते हैं, हमारे अबंडेंस कितने बढ़ते जाते हैं। हमें धन में प्रचुरता मिलती है, रिश्तों में प्रचुरता मिली है। तो ये कृतज्ञता को जीना यानी स्वर्ग को छूने समान है। बोलते हैं ना, हम आसमान को छू ले रहे हैं। तो ये जोहानस ने, एक गार्टन ने बोला है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की जो बुनियाद है उसे कायम करना है। हमें फाउंडेशन तो कर दी, लेकिन उसको कंटिन्यूटी करने के लिए हमें क्या करना है? साथ ही अपनी भावना को गहराई तक बढ़ाना है। तो महसूस करना है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत तहे दिल से कर रहे हैं, मन और विश्वास से कर रहे हैं। विश्वास तो मेन चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, कहाँ पे भी विश्वास आपका डगमगा रहा है, तो आप फिर से वही नीचे की स्थिति में चले जाएंगे। और जब भी आपका विश्वास पक्का है, तो आप कृतज्ञता में और ऊंचे उठते जाएंगे। तो आप कृतज्ञता को जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी गहराई से आप इसे महसूस कर पाएंगे। और जितनी गहराई से आप महसूस करते हैं, उतना ही कम समय लगेगा कि मार्गदर्शक के रूप में। तो हम दूसरों को भी मार्गदर्शक बन के हम सलाह दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, भाई मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें और अभ्यास करें, या मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों को साथ में मिला दें। अभी आपको क्या करना है? आपने 28 दिन की प्रैक्टिस की है। 28 दिन की तो आपने प्रैक्टिस की है। हर रोज का कुछ ना कुछ अलग अलग हिसाब आपने किया है। तो आपने रिश्तों के बारे में किया, मनी के बारे में किया, जॉब के बारे में किया, करियर रिलेटेड, या तो अपने एजुकेशन के बारे में। तो अभी आपको देखना है, स्वास्थ्य के बारे में भी किया। तो अभी आपको देखना है कि आगे और क्या करना है, किसके बारे लिए करना है। तो सप्ताह में आप 3 दिन कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि मुझे इसमें और अच्छा हो जावे। जैसे कि किसको ब्रेक डाउन है रिश्तों में अभी भी, तो रिश्तों के बारे में एक टॉपिक ले सकते हैं। धन के बारे में कुछ है तो धन के बारे में वो ले सकते हैं। और अगर स्वास्थ्य के बारे में कुछ है तो स्वास्थ्य के बारे में ले सकते हैं। तो 3 चीजें कोई भी आप ले सकते हो, जिसको आप और डिटेल में करेंगे तो धन्यवाद करेंगे, उसका शुक्राना करेंगे, उसका ब्लेसिंग आप लिखेंगे, नियमितें लिखेंगे, तो उसमें आपको देखेंगे कि और बेहतर बनता चला जाएंगे। तो सप्ताह में अगर 3 दिन करना है तो ये 3 जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। और सप्ताह में अगर 4 दिन जादू करें, तो जैसे कि कृतज्ञता का जादू अपनाएं, तो अभ्यास करने से चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और उसमें और बढ़ोतरी होती जाएगी। और सप्ताह में 5 दिन आप अगर ये कृतज्ञता का जादू का अभ्यास कर सकते हैं, तो अपनी मनपसंद की 4 अन्य जादुई अभ्यासों को मिलाकर भी आप कर सकते हैं। तो आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। और इतना तो आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में आपका जादू बढ़ जाएगा। और सप्ताह में आप 6 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, पूरा हफ्ता कर सकते हैं। जो भी आपका मनपसंद कृतज्ञता का ब्लेसिंग का बारे में आपको लिखना है तो लिखिए, कृतज्ञता भी करिए उसके बारे में। तो यानी धन्यवाद भी बोलना है और नियमतें भी लिखनी है। और अगर आपने नियमतें जो 280 लिखी है, उसको आप सिर्फ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी वही नियमतों को आपको घड़ी घड़ी पढ़ना है, हमेशा स्टडी उसको रिपीट करना है, बोलते जाना है। और अगर पढ़ते पढ़ते अगर आपको ऐसा लगता है कि हम रीड कर रहे हैं, तो तभी मुझे और एक नियमत याद आई, तो आप उसमें ऐड करते जाइए। तो आप इतने अच्छे कारीगर बन जाएंगे इसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसमें बहुत माहिर हो गया हूँ। तो हर चीज आपकी सोने में बदल सकती है। अभी जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं क्या क्या है?
जैसे कि हम देखते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको जादू बनाए रखना चाहते हैं, तो आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर और धन, आपका ये स्वामित्व यानी सम्मान, जो भी है, वस्तुएं जो आपके पास है, उसके हर क्षेत्र में आप इसके लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपके जीवन में किसी क्षेत्र में जादू और बढ़ाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करिए। और जितना आप ये करेंगे उतना आपको और अबंडेंस में मिलते जाएगा। जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, या तो अगर आपको स्वस्थ के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं, अगर कई दिन में म्हणजे हर पूरे दिन में आप कई बार भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। और नीचे गए दी गई अनुशंसाएं जब भी आपको इन जादुई अभ्यासों के बारे में कराती है, बताती है, तो उन क्षेत्रों से आप देखेंगे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। तो कम से कम 3 सप्ताह का प्रसंग आप क्षेत्र में दी गई अनुशंसाएं के अनुसरण करें। यानी ये जो नीचे दी गई हुई चीजें दी है, जैसे क्षेत्र दिया है, एरिया दी है, जैसे संबंध के बारे में, रिश्तों के बारे में, तो जादुई संबंध ये पेज नंबर्स दिए हैं। तो आप है ना, संबंध के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी जो आपके रिश्ते अच्छे करने हैं, तो जादुई संबंध का जो पेज नंबर 50 है, उसके ऊपर आपने पढ़ा है कि मेरे संबंध कैसे होने चाहिए। तो जो आपके पास जो अच्छे रिश्ते हैं, उनको पहले धन्यवाद करना है। और फिर जो रिश्ते के बारे में आपको कुछ मधुर बनाना है, तो जादू से, तो उनका भी ये पेज नंबर दिया हुआ है, वापस से आपको वो पेज खोल के आप कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि 3 आपने फोटोज लेने हैं, और जो कोई भी रिश्ते को आपको बहुत गहरा और मधुर बनाना है, तो उसका फोटो लीजिए और उसे एक एनर्जी दीजिए, दोनों पे हाथों के बीच में रख के, और आई लव यू करके, आई रेस्पेक्ट यू, आई लाइक यू, और हमारे में बहुत अच्छे मधुर संबंध है, ऐसे सब बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। और उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, जादुई छड़ी डाल सकते हैं उनके ऊपर। तो ये जैसे आप करेंगे, तो तस्वीर भी लेनी है, तस्वीर के ऊपर भी आप जादुई छड़ी लगा सकते हैं, और या तो जादुई छिड़काव भी कर सकते हैं, यानी मैजिक डस्ट जो हमने सीखी है, वो ब्लेसिंग के रूप में उनके ऊपर डाल सकते हैं। ऐसे ही आप स्वास्थ्य के बारे में भी कर सकते हैं, जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आपके पास जो अच्छा स्वास्थ्य है, उसको आपने धन्यवाद बोलना है। और स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार के लिए आपको जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको चार्ज करके खाना पीना है। तो वो आपको देखेंगे कि जादू स्वास्थ्य में भी आपको बहुत चेंजेस आते जाएंगे। और इसमें आप जादुई हवा जिसमें श्वास लेते हैं, उसको भी रिवाइज करना है। उससे जादुई छड़ी भी लगा सकते हैं, यानी किसके आप दूसरे के लिए अगर ब्लेस कर रहे हो, दूसरे के लिए आप अगर सोच रहे हो कि ये सामने वाला व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, तो उसको जादू की छड़ी से आप उसको ब्लेसिंग भेज सकते हो, यानी जादुई की छड़ी से आप उनको अभ्यास कर सकते हो। तो ऐसे ही आपने देखना है कि ये तस्वीर के साथ भी कर सकते हैं, बिना तस्वीर के भी आप कर सकते हो, किसका स्वास्थ्य का कुछ करना है तो ये जादू को आप याद रखिए। तो धन के बारे में भी आप कर सकते हैं, जादुई धन, जैसे हमारे पास जो धन है उसको अबंडेंस में हमने पाया है। और यानी जो मुझे बचपन से जो भी चीजें मिली है, माँ बाप ने दी है, गिफ्ट मिली है, दूसरों ने दी है, या तो कोई हमें एजुकेशन कराई है, किसने किसने बुक्स दिए है, किसने स्टेशनरी दी है, या तो हम कॉलेज और स्कूल में गए तो वहाँ पे हमें कहाँ पे भी हमने फीस वगैरह भरी, तो उस धन के लिए हमने धन्यवाद करना है। और धन का चुंबक हमने कैसे बनना है, वो हमने पढ़ा था कि हमें 10 रुपए का या 20 रुपए का या 50 रुपए का नोट बनाना है, और उसके ऊपर हमें लिखना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे मिला है। तो ऐसे आप ऐसा कितना बार भी ये दोहरा सकते हैं अभ्यास को, और हर कदम पे आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। मैजिक चेक भी हमने सीखा कि मैजिक चेक बनाना है,
एक गूगल से हमने बताया था कि निकालना है एक मैजिक चेक। यूनिवर्स की सिग्नेचर होती है ऑलरेडी, और उस पे हमने अपना नाम लिखना है, आज की तारीख जब भी आप बनाते हो वो लिखना है, और अमाउंट आप जो चाहते हो वो लिखना है। तो पहले स्टार्टिंग में आपको छोटे अमाउंट से चालू करना है, और उसके बाद में धीरे धीरे आप अमाउंट बढ़ाते जाइए। तो जादू की छड़ी भी हमने यहाँ पे देखी कि तभी हम महसूस कर सकते हैं जादू की छड़ी दूसरों के ऊपर भी। जो लोगों को पैसे की अबंडेंस चाहिए, और हम उन्हें ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है, तो उनके ऊपर जादू की छड़ी से हम उनको माला माल कर सकते हैं। यानी जादू की छड़ी से हम कह सकते हैं मन और वाणी से उनके या विचारों से, कि उनके पास इतना अबंडेंस आवे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जावे। तो ऐसे ही कर सकते हैं। जादुई दर्पण के बारे में सीखा था हमने, सेल्फ लव के बारे में सीखा कि हमें खुद से प्यार करना है। कहाँ ना कहाँ हम दूसरों को सब करते करते हम खुद के बारे में भूल चुके हैं। तो हमें अभी जादुई दर्पण से सीखा कि हमें दिन में जितना बार भी हम दर्पण के सामने जा रहे हैं, आईने के सामने जा रहे हैं, या तो पास हो रहे हैं, तो फिर हमें तभी खुद को देख के उसमें अफर्मेशन बोलनी है कि आई एम अमेजिंग, आई एम वंडरफुल पर्सन, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और मैं रिचेस्ट वुमन और मैन हूँ इन दिस वर्ल्ड, ऐसा क्या क्या आप बोल सकते हो। और मैं अनंत हूँ, और मैं इस ब्रह्मांड में मैं परमात्मा का बहुत ही यूनिक बच्चा हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, क्या भी बोल सकते हैं। तो ये जादू आपको याद रखना है हमेशा। तो पेज नंबर जो दिए हैं हमने वो खोल के वापस रिवाइज कर सकते हैं। करियर के बारे में भी जैसे हमने सुना देखा कि जो हमारे पास ऑलरेडी जॉब है, और पहले भी हमारे पास इतनी सारी जॉब हमने जब भी की है, कौन से भी एरिया में हमने काम किया है, कौन सी पोजीशन पे काम किया है, हर एक काम को हमने रेस्पेक्ट देनी है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, और हमें जादू की तरह काम करना है। रोके और किरकिर करके काम नहीं करना है। तो जैसे ही हम उस जॉब को हम रिस्पेक्ट देते हैं, और उस जॉब के लिए हम अच्छा बोलते हैं, और उस जॉब को हम लोग ब्लेस करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, तो हमारे आगे की जो दूसरी जॉब्स मिलती हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हो जाती हैं, अच्छी मिलेंगी। और जो हम चाहते हैं वो हमें अपने जॉब में मिलेगा। सेटिस्फेक्शन चाहिए, या अबंडेंस चाहिए, या उसमें हमें बहुत सारा सम्मान चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए उसमें, और बड़ी पोजीशन चाहिए, जैसे बहुत सारे हम कर सकते हैं अपने लिए, अपना घर का कैसे जैसे बोलते हैं कि लग्जरी मेरी लाइफ होनी चाहिए, और 7 सितारों वाली लाइफ चाहिए मुझे। तो ऐसे के लिए मुझे वो जॉब मुझे चाहिए। तो ऐसा हम उसके लिए देखना है कि ऐसे मुझे सब कुछ मिल चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ। और हर एक के ऊपर जादू धूल का छिड़काव करना है। समझो किधर भी हम लोग का ऐसा हम देखते हैं कि जादू की तरह हम काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट भी बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है, और खुशी खुशी सब करना है। और जैसे बोलते हैं ना, हंसते नाचते गाते सब हम काम करते हैं। तो ये जादू की धूल का भी हम छिड़काव करें। यानी समझो कहाँ पे हमें पता है कि रिश्तों में कुछ मनमुटाव है, बॉस का, एम्प्लॉयज का, या तो कोई जैसे कि हम कौन से कारपोरेट में हैं, तो अगर किसके साथ में भी हमें कुछ ब्रेकडाउन्स है, तो हम उधर जादुई धूल से छिड़काव करके, कृतज्ञता करके, ब्लेस करके उस रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं। और ये जादुई छड़ी भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी वो भी हमें बहुत ही ये अभ्यास कारीगर है, या काम का है। तो हम जैसे जैसे देखेंगे ये सफलता करते मुझे इतनी सफलता मिलेगी हमें खुद को भी, दूसरों के लिए भी हम सफलता की कामना करते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करना है, सबका भला हो, ऐसा भी हमें सबका भला करके और सबका भला सोच के सब कार्य करना है। किसको भी कुछ नुकसान पहुंचा के हमें कुछ गलत नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है।
और जादू की छड़ी जो अभ्यास कर सकता है, उनको वो हम तस्वीरें लेके भी कर सकते हैं। बिना तस्वीरें के भी आप कर सकते हो। जिनके जो लोगों को आप नहीं जानते हो, उनको तस्वीर के बिना भी कर सकते हो। तो ये जादुई दर्पण तो हमें हर टाइम में हमें काम आने वाला है हम लोग के लिए। और हमेशा जादू को याद रखना है। तो देखें इधर हमें, जैसे कि आपकी इच्छाएं क्या है। हमने सपने बनाए थे, येलो कलर के पेजेस पे हमने बताया था लिखने का है, रेड कलर की पेन या तो ग्रीन कलर की पेन से, कि हमने हमारी इच्छाएं क्या है, हमारे सपने क्या है, हमारे डिजायर्स क्या है, तो उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो एक उनके ऊपर जादू का धूल का छिड़काव कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विजन बोर्ड बनाना है। और ये वापस हमें देखना है कि हमारे हमें सब कुछ वो मिल चुका है जो हम चाहते हैं। तो ऐसे आगे आगे जाएंगे तो देखेंगे आपकी नजरों के ठीक सामने, कभी कभी हमें एक बहुत सारी नजरों के सामने कोई कोई क्लू मिल जाते हैं, कोई कोई चीजें मिल जाती है। हम समझ जाते हैं कि जो हम जो चाहते हैं हमारे एकदम नजर के सामने हो चुका है। जादू की छड़ी वापस इधर अभ्यास कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर जो जिससे जानने के लिए आप तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी इच्छाएं किसके साथ जुड़ी हुई है, तो उनको भी आप ड्रीम लिस्ट में ले सकते हो, विजन बोर्ड में ले सकते हो। और हमेशा आप देखना है जादुई पत्थर हमेशा आपके साथ रहे। और जादुई ये तो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है अभी। जब भी आपके हाथ में वो जादुई पत्थर आएगा, तो एक निमित्त मात्र आपको कृतज्ञता याद आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको वो पत्थर कोई जादू करके बताएगा कि खुल जा सिम सिम चलो छू मंतर ऐसा। पर नहीं, वो आपको कृतज्ञता का पाठ घड़ी घड़ी याद कराएगा, वो निमित्त मात्र है। इसके लिए जादुई पत्थर को हमेशा रात को अभ्यास करते हुए सोना है। और हाँ, आपको हमेशा दिलाता रहेगा कि आपको इस वक्त कृतज्ञता करनी है। जभी जभी आप उसको हाथ लगाएंगे, जभी जभी आपको फील करेंगे उनको, तभी आपको याद आएगा कि मुझे कृतज्ञता भी करनी है। अब आपकी जो जादुई धूल है, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। वो आपका अभ्यास जो है दैनिक जीवन में अभी हिस्सा बना सकते हैं। लोग जो आपकी सेवा करते हैं, जैसे कि हेल्पर आते हैं, वॉचमैन है, या तो दूध देने वाले, या तो सब्जी वाले, या तो आप जो भी सोचते हो, आपके सहकारी है जो साथ में काम करते हैं। और कभी कभी जो आपको सेवा देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज है। तो जब भी आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाले हैं। और ये करते हैं, आप ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं लेबोरेटरी के इसमें जाके आपकी तपास करके आते हैं जो भी, तो वो लेबोरेटरी वाले हैं। और कोई कितने जन आपके एक्सरेज या तो सोनोग्राफी वगैरह करते हैं। तो उन सभी को आपने लिस्ट में रखना है। और जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं उनके ऊपर, कि धन्यवाद है उनका, उनकी वजह से आपकी रिपोर्ट से कितनी अच्छी आई और इतने अच्छे से आपने डॉक्टर के पास फॉलो अप कर सके। तो ये सब रिवीजन है जो ऑलरेडी हमने सीख लिया है। और ये अभ्यास जब भी करते हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं कितने अबंडेंस में आ गया हूँ, कितना मेरा अच्छे से सब कृतज्ञता का पाठ हो गया है। और अभी देखेंगे कि कभी कोई व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल आप छिड़क सकते हैं। कभी कभी घर के जो उपकरण है उसके ऊपर भी हम जादुई छिड़काव कर सकते हैं। अपने बॉस के ऊपर अच्छे से जो चिड़चिड़ा है उसके ऊपर भी आप जादुई दिल धूल छिड़क सकते हैं। और जैसे ही कि आपके परिवार में कोई सदस्य है या आपका कोई प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो उनके ऊपर भी आप जादुई धूल का छिड़क सकते हैं। कोई बहुत गुस्से वाला है, आपने उनको समझा दिया कि अरे ये तो गुस्सा तो ऐसा है कि आपने बहुत ही गर्म ये पकड़ा हुआ है, क्या आप उसका बोलते हैं,
गरम आपने कोयला पकड़ा हुआ है, तो जो चिंगारी आपको भी जला देगी, दूसरों को भी जला देगी। तो आप देखेंगे कि ये सब हम जब भी करते हैं तो सब उनके ऊपर भी जादुई धूल छिड़कना है, छिड़काव करना है कि इससे क्या होगा। आप उस जादू को और बढ़ा सकते हैं बच्चों के ऊपर भी, पौधों के ऊपर, बगीचों में भी जाके, भोजन के ऊपर भी आप, पेय पदार्थों के ऊपर। और कभी हम जो मेडिसिन खाते हैं वो तो उसको भी हमने क्या बोला है, एनर्जी खा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आप जादुई छिड़काव कर सकते हैं। और कंप्यूटर के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर, आपके वैलेट के ऊपर, कार के ऊपर, और सबके ऊपर आप जादुई छिड़काव कर सकते हैं। और जब भी बच्चे लोग कार ड्राइविंग करके जाते हैं तो उनके ऊपर भी आप जादुई छिड़काव कर सकते हैं। कभी कोई फोन कॉल करने से या सुनने के पहले भी आप उनके ऊपर जादुई छिड़काव, धूल धूल का छिड़काव कर सकते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी की रिपोर्ट मिलने वाली है। तो अन्य परिस्थिति में भी आप देखेंगे जादुई धूल धूल का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो जिससे आप और बेहतर बनाना चाहते हैं, हर एक के ऊपर जादुई धूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा ही तय होती है। जैसा आप कल्पना करते हैं, आपके मन में सोच करते हैं, महसूस करते हैं, और वो मन में आपके जो आता है वो आप बोलते हैं, तो इससे आपका देखेंगे कि सामने वाले के ऊपर वो टच होता है। तो आज आपको देखना है कि ये जो रिवीजन हुआ है आपने उसके लिए पूरी तरह तरह से आप तैयार हो। तो आपको आज का ये जो देखना है कि मैं खुद के लिए कितना मैंने भविष्य बना लिया है, ब्रह्मांड में मेरे को कितना कुछ मिल रहा है, मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ, ऐसा आप खुद को कर सकते हैं। तो ये जो बोला है, आ, एक बार स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ब्रह्मांड ने हमारे पास बहुत सारी चीजें दी हुई है। जैसे कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी है एनर्जी है वो हमारे अंदर भी है। हम विचारों को गौर करो, और जो आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट होगा, और जो आपके माइंड में डालोगे वो फ्रूट मिलेगा। तो ये स्वामी विवेकानंद का जो कहना है वो इतना बढ़िया है कि ब्रह्मांड में आप देखो, आप ब्रह्मांड के अंदर है, हम भी ब्रह्मांड रंग के अंदर है, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। विचारों के तरह से आप गौर करो, और आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट होगा, और जो आपके माइंड में डालोगे वही फ्रूट मिलेगा। अगर आपने देखा कि सफलता का विचार मुझे चाहिए, तो सफलता डालनी पड़ेगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आम का चाहिए आपको फ्रूट, तो आम के ही पेड़ लगाने पड़ेंगे, सीड वही आपको डालना पड़ेगा। नीम का झाड़ चाहिए तो आपको पहले नीम का सीड डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें उसका तैयारी करनी है। तो आज का ये जो टॉपिक है आपके, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही समझ में आया रहेगा अच्छी तरह से। तो अभी इसके ऊपर अगर किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शांति जी, आपने हैंड रेस किया है, आपको कुछ पूछना है? आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। हरिओम दीदी। हाँ जी, हरिओम। हाँ, बस यही है ना कि ग्रेटिट्यूड में रहना है हमेशा ना दीदी। हम यस। जैसे लिख पा रहे हैं किसी समय दीदी, हाँ जी। कभी व्यस्तता हो जा रही है। जैसे आज मैं दो जगह पगड़ी में जाना था, कल शादी में गई रात को, तो कभी हम्म। कभी क्या है, गर्मी के कारण थोड़ा हो नहीं पा रहा है बराबर बराबर। लिखना। तो बस ठीक है, यही है। आपके आज टू दिन को। एटी डेज हो गए ना लिख के? जी जी। 280 म्हणजे 28 दिन का आपने 280 पॉइंट्स लिख दिए ना?
जैसे हमने नियमित बोली है लिखने के लिए। सब दिन की नहीं लिखी है दीदी मैंने। अच्छा, तो वो प्रैक्टिस करिए आप, टाइम निकाल के कभी भी करिए। हाँ वो मैं लाइन से लिख रही हूँ मगर आधे में छूट गया है दीदी। ओके ओके। तो वापस एक बार हाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी यूट्यूब आ जाएंगे दो दो तीन तीन, तो तभी आप उसमें से वापस से जी जी, सुन। हाँ मैंने देखा देखा यूट्यूब में दीदी। और बुक से भी पढ़ के आप कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट। जी एक बात बाकी। हम्म।